जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। एम आई ऑडिबल करण अंकल? यस आंटी। जय ओ, जय गुरु जी अंकल जी। सभी संगत जी को गुरु जी के अवतार दिवस की फिर से बधाई देती हूँ। गुरु जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी हमें अपनी शरण में लेने के लिए इस काबिल समझा, अपनी चरणों से हमें जोड़ा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर इस पल का शुक्राना गुरु जी, जो पल से आपने अपनी शरण में लिया और अपनी कृपा बरसाई। हमारी जर्नी शुरू हुई थी 2018 से। ऐसे गुरु महाराज हम आदि अंत काल से ही हमारे साथ हैं, पर गुरु के रूप में उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया था 2018 में। 2015 से लेके 2018 तक का जो सफर था हमारा, बहुत बहुत ही टफ था। मेरे परिवार में जैसे एक पूरी जैसे जिंदगी की काया पलट होती है, वो हमारे साथ हुआ। जब तक अंधकार ना हो तो उजाले का आपको वो कीमत नहीं पता चलता है। तो हमारे साथ भी यही हुआ मेरी लाइफ में। तो मैं यही गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो अंधकार देने का आपने शुक्राना आपका, क्योंकि मुझे वो अगर एहसास नहीं होता तो मैं गुरु जी की शरण में शायद नहीं जुड़ पाती या उनसे कनेक्ट नहीं हो पाती। 2015 में, हाँ, उसके पहले की जो लाइफ थी बहुत ही स्मूथ जा रही थी। सब कुछ जैसे बहुत अच्छे से था, लेकिन जिंदगी सब कुछ ठीक था, लेकिन गुरु का कीमत, भगवान की कीमत या अपनी जिंदगी की कीमत जो है वो मैं कभी समझ नहीं पाई। जैसे अचानक से सब कुछ बदल जाता है हमारी लाइफ में, वैसे ही हुआ। मेरे हस्बैंड बाहर में जॉब करते थे, उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। अचानक से 2017 सॉरी 2016 में उनकी जॉब में ब्रेक हो जाती है किसी कारणवश। और उसके बाद से हमारी प्रॉब्लम जैसे आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाती है। वो बाहर में थे बहुत साल तक, तो 8 साल तक बाहर में थे। उसके बाद वो जमशेदपुर आए, और उसके बाद यहाँ पर भी उनको जॉब में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। और इसी बीच में लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। मेरी हेल्थ अचानक से डाउन होती गई। 2017 की बात है। मेरी अचानक से रात को बहुत पेन, एक दिन लोअर एब्डोमेन में इतनी तेज पेन उठती है कि मतलब वो बर्दाश्त से बाहर। और ये पेन मेरा कंटिन्यू चलता रहा। तो डॉक्टर के पास जैसे गए तो डॉक्टर ने देख के बोला कि आपको अल्ट्रासाउंड करा लें, आपको शायद मुझे लग डाउट फील हो रहा है कि मे बी स्टोन हो। तो फिर उन्होंने सब टेस्ट वगैरह करके उन्होंने बोला कि नहीं, अब मुझे स्टोन ही लग रही है। आप एक काम करो, आपको ऑपरेशन करना होगा, और अब बहुत ऑपरेशन के बाद शायद ये आपको प्रॉब्लम ठीक हो जाए। हमने कहा ठीक है। तो ऑपरेशन किए। ऑपरेशन होने के बाद 2017 दिसंबर में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गए। ऑपरेशन होके घर पे आ गई। उसके बाद 2-3 दिन बाद सेम प्रॉब्लम मेरी स्टार्ट हो गई। वैसे ही तेज पेन, बहुत मतलब बर्दाश्त से बाहर। लगता था कि कोई अगर आपको पूरा पेट चीर दे और आपको ओपन हो जाए, वो ऐसा पेन जैसा सहन नहीं होती थी। ऐसा लगता कि मैं अपनी जान ले लूं। और उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गए, मतलब टोटली मैं बेड रिटर्न हो गई। जो भी मैं पहले चल फिर पाती थी वो मेरा टोटली बंद हो गया। अब जब नेक्स्ट दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला अभी हमारे साथ और आप कुछ और कर नहीं सकते। आपकी तो हमने स्टोन भी निकाल दी है, गॉलब्लैडर रिमूव भी कर दी है। मुझे हमें लगता है ये आपकी दूसरी कोई प्रॉब्लम होगी, आप कोई दूसरे डॉक्टर को आप दिखाओ। गायनिक कप में भी प्रॉब्लम हो सकता है, आप गायनिक के डॉक्टर के पास जाओ। तो फिर उस टाइम पे मैंने फिर गायनिक के डॉक्टर के पास गई। उन्होंने भी सब टेस्ट वगैरह किया। उन्होंने कहा ये तो कोई प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं दे रही है, आप एक काम करो, आप एक न्यूरो का आपको मे भी हो सकता है या ऑर्थो का हो सकता है, आप वो भी आप टेस्ट करा लो। मैंने कहा ठीक है। फिर वैसी
हालत में फिर न्यूरो डॉक्टर, मतलब ऐसा होता गया, सब डॉक्टरों के पास जाती रही। और सब डॉक्टर ने जितना टेस्ट था सब करके देखने के बाद वो बोले कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। न्यूरो के डॉक्टर भी सेम बोले, ऑर्थो के डॉक्टर भी सेम बोले। बट वो पेन मेरा ठीक नहीं हुआ। और साथ में जो मतलब एक पानी का निवाला भी मेरे से पूरा निकाला, मतलब नहीं जाता था। जैसे ही मैं लेती थी उससे साथ ही साथ पूरा वॉमिटिंग हो जाती थी। बेड से ही उठने की हिम्मत तक नहीं थी कि मैं बेड से उठूं और मतलब वॉशरूम तक जाऊं या डाइनिंग टेबल तक बैठूं। इतनी बुरी हालत थी। ऐसा ही चलता रहा, मेडिसिन भी चलते रहे, सब डॉक्टरों के पास जाती रही 6 मंथ, मतलब दिसंबर से लेके आपका जुलाई तक की बात, जून तक की बात है, 2018 जून। मैं चलती गई डॉक्टरों के पास, डेली जाती थी। मेरा मैं दो ही डॉक्टर ये टेस्ट लिख दे रहे, ये कोई डॉक्टर वो टेस्ट लिख देते थे, और मेडिसिन तो चलता ही रहता था, पर कोई फायदा नहीं। इतना लास्ट में इतनी परेशान हो गई मैं कि मैंने सोचा कि अब तो और बस, और डॉक्टरों की कोई मेडिसिन मुझे लेना नहीं, अगर मरना है तो ऐसे ही मैं मरूंगी। उस बीच में घर के भी इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए। मतलब लगता था कि चारों तरफ से आपको पूरी पूरी जो प्रॉब्लम अंधेरा है या प्रॉब्लम्स है सब जैसे घिर गई है। भगवान तक पे विश्वास जैसे उठना गया था। एस्ट्रोलॉजर के चक्कर जाते जाते मन उब गए थे। इसके बाद हमने डिसाइड किया, मेरे और मेरे हस्बैंड ने, कि बस अब और कहीं नहीं जाना, जो भी होगा देखा जाएगा, अगर डूबना ही है तो ऐसे ही डूबेंगे, बट और किसी के ना पंडितों के चक्कर में जाएंगे, क्योंकि जिनके भी पास जाते थे सिर्फ पैसा ही निकल जाता था पानी जैसा। ट्रीटमेंट में भी पैसा जा ही रहा था, लगा कि कोई उम्मीद तो है नहीं, और ऊपर से पूरे पैसे भी जा रहे हैं। हेल्थ भी पूरी एकदम डाउन हो चुकी है। गुरु जी को शायद ये प्रॉब्लम हमें दिखाना था, ये करना था, तभी वो हमें अपनी शरण में लिए। 2018 जून में ऐसा ही चलता रहा। इस बीच में थोड़ी सी बेटर फील करने लगी तो थोड़ा, बेटी जब +2 में थी, 11th 12th कर रही थी, 10th का कर रही थी, तो उसको ट्यूशन लेके जाना आना थोड़े थोड़े करके करती थी। एक दिन मैं बेटी को लेके ट्यूशन में ड्रॉप करने जा रही थी, तो उसी मेरी एक बहुत मतलब फ्रेंड कम बोलूं या बहुत शादी के पहले से मैं उनको जानती थी, पर कभी मेरी बात नहीं हुई। एक आंटी हैं जमशेदपुर में ही, तनुश्री आंटी, तो उनसे मैं, वो टाइमिंग थी शायद, एक दिन अचानक से उनसे मिली, ऐसे बेटी को ड्रॉप करके आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो, सब कैसा चल रहा है। उसी दिन पता नहीं, उनसे पहली बार मैंने सामने खड़े होकर उनसे बात किया, और वो बातों बातों में तब मेरे ऐसे लगा कि नहीं, सब तो ठीक नहीं है, कुछ मतलब ना हेल्थ इश्यूज है, कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। मैंने डिटेल्स में उनको ज्यादा कुछ नहीं बोला, बट थोड़ा बहुत जैसे बोला। तो उन्होंने बोला कि वो चुपचाप सुनने के बाद उन्होंने बोला, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं गुरु जी को मानती हूँ, तो अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें उनके बारे में बताना चाहूंगी। मैंने जैसे सुना, मैंने कहा प्लीज, और मेरे को कोई भी अगर गुरु बाबा और किसी से बात मत शेयर करो। मैं हम लोग इतने ज्यादा इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि और कुछ हिम्मत ही नहीं है सुनने की। तो वो उसने कहा कि देखो, ये तुम जैसे सोच रही हो वैसे नहीं है, तुम मेरी बात पूरी सुन लो। गुरुजी की जो भी बातें हैं मैं तुम्हें बताना चाहूंगी थोड़ी बहुत। वो अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, पर ही इज ओमनी प्रेजेंट। तो मैं तुम्हें उनका एक छोटा सा स्वरूप देना चाहूंगी। और उन्हें मुझे उस टाइम पे एक पॉकेट स्वरूप दी गुरुजी की। उसमें पीछे पे गुरुजी का मंत्र जाप लिखा हुआ था। तो बोला कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो स्वरूप जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, जो भी कष्ट है, तुम दुनिया को बता सकती हो, सब सुनेंगे, पर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन गुरुजी वो साक्षात महाशिव हैं, और तुम उनसे जो भी अपनी प्रॉब्लम है उनसे शेयर करो, वो सुनेंगे भी और वो करेंगे भी। आज के बाद तुम अपना प्रॉब्लम किसी से शेयर मत करना, जो भी है उनसे बातें करो, वो सुनते हैं। उनका स्वरूप वो खुद साक्षात गुरुजी महाराज है। जैसे उसने मुझे ऐसे थोड़ी बातें गुरुजी के बारे में बताई, तो पॉकेट वो स्वरूप भी दिया, एक स्वरूप भी, पॉकेट स्वरूप भी दी।
तो मैं घर पे लेके आई और मैं थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि हस्बैंड ने पहले ही बोला था कि अब कोई बाबा गुरुजी एस्ट्रोलॉजर पंडित किसी के पास हमें नहीं जाना। तो मैं उनसे उनको या घर पे लॉज को भी किसी को कुछ नहीं बताते हुए मैं अपने बेडरूम में एक शोकेस है उनके इस कॉर्नर में मैंने गुरुजी का स्वरूप छुपा के रख दी। और वो पॉकेट स्वरूप जो थी वो मैंने पिलो के नीचे रख दी। उसने कहा था कि ये डेली जो ये मंत्र जाप है डेली पाठ करते रहना। तो मैं ऐसे ही करती रही चुपचाप से, किसी को कुछ बताया नहीं और मंत्र जाप करती रही। करते करते कुछ दिनों बाद, एक दो दिन बाद या दो तीन दिन बाद मैं फील कर रही हूँ, मैं बेड जहाँ वो गुरुजी का स्वरूप था पास ही में मेरी बेड थी। तो शाम के टाइम पे मैं जैसे बैठी रहती थी या कुछ मतलब पढ़ रही हूँ, बुक्स पढ़ रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, मुझे शाम को अचानक से फ्रेग्रेंस आने लग गए, शुरू हो गए। मैंने फील किया कि रोजेस के बहुत फ्रेग्रेंस आ रहे हैं। तो मैंने, हस्बैंड बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको बहुत कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आपको भी आ रही है क्या? कितने लग रहा है कि कोई फ्लावर्स के, गुलाब के बुके या कुछ गुलदस्ता हो पास में, वैसी फ्रेग्रेंस है, या किसी ने परफ्यूम लगाया हो। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे तो कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है, तुम्हें पता नहीं कैसे आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे नहीं आ रही। मैं चुप रह गई, मैंने कहा शायद मेरे महम का मन का वहम होगा। एक दो दिन बाद मुझे फिर से मोगरे फूल की खुशबू आने लगी। मैंने फिर उनको कहा कि देखिए ऐसे बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है, और शायद पास से कोई अपना परफ्यूम वगैरह लगाए हो। तो देखिए उन्होंने बोला कोई ऐसा नहीं है, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है, तुम्हें पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। ऐसे करते करते दो तीन दिन छोड़ के लगातार मुझे फ्रेग्रेंस गुरुजी के आते रहे, कभी चंदन की, कभी मोगरे फूल के, कभी रजनीगंधा फूल के। अब मैं, जब सब कोई मेरे बात पर विश्वास नहीं करते थे तो मैं बोलना भी छोड़ दिए। इस बीच में एक दिन आंटी, जो आंटी ने मुझे जोड़ा था, तनुश्री आंटी, उनका फोन आया और उन्हें कहा कि कैसी है तुम्हारी तबीयत, अब कैसी फील कर रही हो? तो मैंने कहा अभी तो मैं वैसे ही हूँ, पर मेरे साथ अब ना आजकल बहुत अजीब सी घटनाएं होती हैं, जैसे मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आते हैं और मैं कोई मेरी बात पर कोई विश्वास भी नहीं करता है। तो वो ना थोड़ी देर सुनने के बाद वो मुस्कुराने लगी और बोली, अरे तुम्हें तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, तुम्हें गुरुजी तो अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। तब तक गुरुजी के बारे में मुझे उतना कुछ भी आइडिया नहीं था। तो बोली वो जब ब्लेस करते हैं और अपना, वो तुम्हें ये एहसास कराएं कि वो तुम्हारे साथ है, तो तुम उनसे कनेक्ट रहो, उनसे बातें करो। और एक आंटी के यहाँ पर सत्संग है, अगर तुम मेरे साथ जाना चाहो या तुम्हारे हस्बैंड जाना चाहेंगे तो मेरे साथ चल सकती हो। तो मैंने कहा एक बार मैं हस्बैंड से पूछूं, वो अगर राजी होंगे तो मैंने इनसे बात की, इनको बोला कि ऐसे आंटी एक बोल रही हैं एक जगह सत्संग है जाने के लिए, तो आप क्या जाओगे? तो उन्होंने चुपचाप सुना और बोला देखो मैं जाऊंगा, बट ये मेरी आखिरी बार होगी, मैं क्योंकि तुम्हारी बात काटना नहीं चाहता, तुम तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ठीक है पहली बार जाऊंगा और इसके बाद तुम मुझे कभी रिक्वेस्ट मत करना। मैंने कहा ठीक है। तो आंटी ने हमें रास्ते में सब बताया, गुरुजी का जो अभी रूल्स थे कि गुरुजी के सत्संग में जाओ, वहां पर लंगर प्रसाद पूरा करना और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करना, किसी से भी बात मत करना, जो भी सेवादार अंकल बोले जो भी करें वो तुम पूरा उसका फॉलो करना। मैंने कहा ठीक है। तो एक आंटी के यहाँ पर पहली बार सत्संग था, तो वहां पर गई, आदित्यपुर में था, वो आंटी मेनका आंटी हैं, उनके घर में सत्संग किए, बैठ गई और इतना आनंद आया मैं बता नहीं सकती। मैं दरबार में बैठी हुई हूँ और मेरी आंख से आंसू थम नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अंदर से बहुत एक भारी पत्थर या कुछ जैसे दबा हुआ हो और वो मेरा निकल के आ रहा है। आंसुओं की धारा बहती गई और मेरे बहुत हल्का फील हो रहा था। लंगर प्रसाद किया और फिर उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेके घर पे आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने हस्बैंड से भी पूछा, उन्होंने भी बोला नहीं आज मुझे पता नहीं बहुत लाइट फीलिंग हो रही है, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद वो आंटी, ये सत्संग के याद आने के बाद आंटी ने कहा जब भी सत्संग होगा मैं तुम्हें बताऊंगी और तुम चलना। गुरुजी का जो ये लंगर प्रसाद है, ये इसकी महिमा अनंत है और ये बहुत ब्लेसिंग्स है इसमें, इसको पूरा अपना कंप्लीट करना और किसी से शेयर मत करना, इसी से देखना ये तुम्हारी मेडिसिन की तरह काम आएंगी। मैंने कहा ठीक है। करते करते फिर एक दो बार करके सत्संग में जाती रही।
ऐसे करते करते 1 महीना 1.5 महीना हो गया। और मैं इस इन सब बीच में मैं एक दिन अचानक से मुझे याद आई कि मुझे इतनी तेज पेन रहती थी। मैं बैठ तक नहीं रह सकती थी। मैं चलना फिरना मेरा बहुत मतलब मुश्किल से ही होता था। खाना पीना भी मैं मतलब मुश्किल से ले पाती थी। वो पेन तो मुझे अभी नहीं हो रही है। वो वे पेन, वो जो प्रॉब्लम था, जो वॉमिटिंग थी या जो भी वीकनेस थी बॉडी में, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो मेरी कब गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग में बुला के लंगर प्रसाद करा के वो मेरा सब कष्ट दूर कर लिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। इसके बाद अंकल, मेरे हस्बैंड की भी जो जॉब की प्रॉब्लम थी, एक दिन वे सत्संग में जाते जाते उन्होंने सब संगत से सुने हुए थे बड़े मंदिर के बारे में कि बड़े मंदिर में गुरु जी का आश्रम है। तो तब तक यहाँ में बहुत कम संगत ही बड़े मंदिर गई हुई थी। तो एक दिन रात को अचानक से अंकल ने 10 बजे मुझे रात को बोल रहे हैं कि मेरे को ना वो बड़े मंदिर जो बोलते हैं वहाँ गुरु जी का आश्रम है, बहुत जाने का मन कर रहा है, मैं वहां जाना चाहता हूँ। मैंने कहा हम तो गए नहीं हैं और हमें पता भी नहीं है, आप अचानक से जाना चाहते हो, ठीक है मैं पूछ के देखती हूँ। तो मैं जिन आंटी से जुड़ी थी उन आंटी को फोन किया। उन आंटी ने कहा कि हम तो गए नहीं हैं, ऐसे हमने सुना है कि ऐसे छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है, वहां पर ऐसे, पर मैं गई नहीं हूँ। मेरे साथ और एक आंटी हैं, मैं उनसे बात करके मैं तुमको उनका नंबर देती हूँ, उनसे बात करो, वो गई हैं। वो कैसे जाना होता है वो तुम्हें वो बता पाएंगी। तो मैंने और एक आंटी थी उनका उनको फोन किया। उन्होंने भी बोला कि देखो मैं गई तो हूँ पर मैं अपनी वहां पर रिश्तेदार के यहाँ पर गई थी, उनके साथ गई थी। और मुझे तो पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं है कैसे जाते हैं बड़े मंदिर। तो ऐसा सिर्फ उन्होंने ही इतना ही बताया कि दिल्ली में आप मेट्रो स्टेशन में उतरोगी तो वहां छतरपुर के लिए मेट्रो मिल जाएगी। आप वहां पर स्टेशन में उतर के वहां में आप शटल सेवा होती है, ऐसा सुना है। या किसी ऑटो वाले से या कहीं से अभी आप पूछ के फिर मंदिर तक आप जा सकते हो। बस इतना ही इंफॉर्मेशन गुरुजी ने जो हमें देना था वो दिया। और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया। इन्होंने बोला मैं कल सुबह मॉर्निंग में ही निकलूंगा। तो अंकल को मैंने बोला आप इतनी जल्दी कैसे जाओगे, आप हमारी कोई ट्रेन की टिकट भी नहीं है आपकी, कुछ भी नहीं है, और आप अचानक से जाना चाहते हो। तो बोले नहीं मैं जाऊंगा। उनको शायद गुरुजी ने वो हिम्मत दी, अचानक से उन्होंने ऐसा ही नॉर्मल टिकट लिया। और टिकट ट्रेन में एक दिन का पूरा सफर रहता है जमशेदपुर से दिल्ली। पर उन्होंने ट्रेन की टिकट ली और वो चले गए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, कोई रूम बुक कर लिया उनके लिए छतरपुर में। फिर वो चले गए। उसके बाद वो वहां पर जाके मुझे नेक्स्ट दिन, वो सैटरडे का था, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला, रात को मेरे को कॉल की और बोले पता है कल मेरे साथ बहुत अजीब सी मतलब एक फीलिंग आई और वो अजीब सा मेरे साथ हुआ। मैं जैसे ही ट्रेन में चढ़ा तो मेरे पास तो रिजर्वेशन नहीं था, मैंने सोचा कि टीटी को पैसे देके मैं रिजर्वेशन कर लूंगा बैठने का। ऐसे ही नॉर्मल टिकट लेके मैं उठ गया। बोले मैं जैसे स्लीपर कोच में उठा तो देखिए कि कोई मिलिट्री का एक जन, आर्मी के एक जन वो बैठे हुए थे सीट पे। तो वो उन्होंने मुझे जैसे ही देखा उन्होंने बोला कि थोड़ी देर रुक, बैठने के बाद वो बोले कि आप यहाँ बैठ जाइए, मेरी दूसरी कोच में मेरे सब कॉलीग्स वगैरह हैं, तो मैं वहां पर जाता हूँ। वो वहां पर चले गए। और उसके बाद वो बोल शाम को देर रात को आए। उन्होंने बोला आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर सो जाइए, मेरे फ्रेंड्स लोग जहाँ पर है मैं उनके साथ मैं एडजस्ट कर लूंगा। वो हस्बैंड ने बोला कि वो और आए ही नहीं, वो जो चले गए वहां पर, मैं रात को आराम से सीट में सो गया। टीटी आए, उनको भी कुछ मतलब देना भी नहीं पड़ा, ऐसा हुआ। पूरी इत्मीनान से मैं चला गया। अब जैसे नेट मेट्रो लेके उन्होंने छतरपुर आए, फिर वो रूम में गए अपना फ्रेश होके, तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, पहली बार जा रहा हूँ, मैं थोड़ा पहले चला जाता हूँ, कब कितने बजे मंदिर खुलती है कोई आइडिया नहीं थी। तो ये 10 साढ़े 10 बजे तक हमारे मंदिर पहुंच गए। तो जैसे पहुंचे वहां पर, तब तक तो उस टाइम मंदिर नहीं खुलती थी, ये 2018 की बात है। बाद में वो जब गए वहां पर गेट में जो सेवादार अंकल थे उन्होंने बताया कि अंकल अभी तो ये मंदिर नहीं खुलती है, शाम को 5 बजे खुलती है, तो आप इतनी देर तक कहाँ रुकोगे, आप चले जाओ और शाम को आइए आप। तो अंकल ने बोला कि नहीं मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई नहीं मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ।
थोड़ी देर की बात है, मैं इतनी देर रुक जाऊंगा यहीं पर। तो वो बाहर जाके चुपचाप से खड़े हो गए। बहुत देर बाद करीब 12:30 1 बजे के करीब हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं जोड़े घर के पास एक बैठने की जगह है वहां पर। बोले एक मोटे से एक अंकल पगड़ी बंधे हुए वो बैठ के, और कोई उस टाइम पे नहीं था, कोई एक जन भी नहीं था। वो अंकल अचानक से हस्बैंड को इशारे से बुलाने लगे। बुलाए जैसे तो ये सोचे कि किसी और को बुला रहे होंगे, इन्होंने पीछे देखा कोई नहीं है। तो ये फिर देख के उसके बाद आगे उनके पास गए। तो जैसे उनके पास गए, अंकल ने बोला आप कहाँ से आए हो? तो इन्होंने बोला कि मैं तो जमशेदपुर से आया हूँ, मैं पहली बार हूँ। बोले अच्छा आप पहली बार आए हो? तो उन्होंने बोला ठीक है, एक काम का आपने लंगर किया क्या? तो इन्होंने बोला नहीं, मेरे को तो सेवादार अंकल ने बोला अभी इस टाइम मंदिर मतलब अंदर जाना मना होता है, शाम को मंदिर खुलेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम करो, जोड़े घर में जाके अपना जोड़े रख के आओ और यहाँ इस आप यहाँ पर आ जाओ। तो उन्होंने वो जोड़े घर पे गए और जोड़ा वहां पर रख के इन्होंने आया। तो ये अंकल ने कोई अंकल को अंदर से बुलाया और बोले कि आप इनको लेके जाइए और इनको लंगर प्रसाद दे दीजिएगा। तो वो बोल रहे अंकल, हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं जैसे ही लंगर हॉल में उन्होंने लेके गए, कोई उस टाइम पे नहीं थी, मैं अकेला ही था। एक अंकल आए और मुझे लंगर की थाली लेके चले गए। बोले मैंने लंगर किया बैठ के। और जैसे मुझे पता, मुझे लग रहा था कि मैं पहले से यहाँ पर आया हूँ। और मैं कहाँ पर, उन्होंने तो कुछ भी मुझे बताया नहीं था, फिर भी मैं लंगर की थाली को बाहर में जहाँ रखते हैं वहां रख के, धो के वहां रख के आ गया। तो आके फिर जैसे ही बाहर बाहर में आए तो वही फिर अंकल जो बैठे हुए थे पगड़ी वाले ये ऑरेंज कलर के, वो अंकल मिले। तो अंकल ने उन्होंने कहा आपने लंगर कर लिया? तो हस्बैंड ने कहा हाँ मैं कर लूंगा हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करो, जाते वक्त ना गुरुजी का स्वरूप लेके जाना। उस टाइम पे मंदिर में रेनोवेशन की काम चल रही थी। तो वो कुछ बहुत जगह बंद थी उस साइड में, स्वरूप जो दीवार में। बोले आपको मिल जाएगी, आप स्वरूप लेके जाना। फिर बोले कि आप ना आंदे रहा करो। इतना ही बोला उन्होंने कि आप मंदिर हर बार बड़े मंदिर आंदे रहा करो। बोल के ये जैसे 2 3 कदम आगे गए ही होंगे, तब फिर से वही सेवादार अंकल जो गेट में मिले थे वही से फिर मैं मिले और बोले अरे आप अंदर कैसे आ गए, आपको मैंने मना किया था आप अंदर मत आइए, इस टाइम पे मंदिर बंद रहती है। तो बोले मैं अपने से नहीं आया, मुझे वो अंकल ने बुलाया था तभी मैं गया। तो उन्होंने पूछा कि कौन से अंकल? ये जैसे ही पीछे टर्न किए तो उन्हें कोई वहां पर कोई नहीं मिले। तो ये बोले यहीं पर तो थे, उन्होंने ही मुझे बोला था। तो बोले यहाँ पर तो कोई नहीं है। तो ये फिर उनको समझ में नहीं आया, तो ये चुपचाप से निकल गए। वो बाद में पता चला कि वो गुरुजी ही थे, जो उन्होंने उस टाइम पे गुरुजी उस संगत के रूप में आके उन्हें ब्लेस किया, लंगर प्रसाद खिलाई। और वो जो आंधे रहा करो गुरुजी ने वो बात उन्हें ब्लेस की, आज भी गुरुजी वही हमें बुला रहे हैं अपने, बार बार हमें और ब्लेस कर रहे हैं। इसके बाद अंकल ने वहां मंदिर में गए और सत्संग उन्होंने अटेंड किया। अंकल बोल रहे मैं पता नहीं, इतनी मेरी आंख से आंसू बह रहे थे। दरबार में बैठा हुआ था, चाय प्रसाद कर रहा था। बोले मुझे पता नहीं कि मैं क्यों रो रहा हूँ, पर मेरी आंख से आंसुओं की धारा बंद ही नहीं हो रही थी। बहुत हल्का फील हो रहा था। उन्होंने लंगर प्रसाद किया और बाहर में आए, फिर उन्हें गुरुजी का स्वरूप मिला। ऑरेंज कलर का जो गुरुजी का स्वरूप है वो मिले उनको, और आए। जैसे ही वो आए और उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन में चढ़ा हूँ, और चढ़ने के साथ ही मुझे फिर से एक अननोन नंबर से कॉल आता है इंटरव्यू का। उन्होंने बहुत जगह इंटरव्यू दे रखी थी। तो जहाँ वो जॉब कर रहे थे वो उतना अच्छा नहीं था। पर अचानक से जैसे उन्होंने ट्रेन में चढ़े, वो उनको कॉल आया और वो गुरुजी का इंटरव्यू उन्होंने ऐसा किया। बोले कल आपकी इंटरव्यू है, आप आइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, टाइमिंग भी बता दी। बोले कि मैं मतलब ट्रेन में चढ़ाई भी नहीं हूँ तब तक गुरु महाराज जी ने मेरी सब मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करने के लिए कर दिया। नेक्स्ट डे वो पहुंचे और इंटरव्यू दी और उनको बहुत अच्छा जॉब मिल गया। जो हमारी प्रॉब्लम थी गुरुजी ने आहिस्ता आहिस्ता जैसे सब सब कुछ सॉल्व करते गए। हमें पता ही नहीं चला कि कैसे गुरुजी ने सब वो जो हमारे जो बाधा विघ्न जो भी हमें
तकलीफ थी, फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज, मेंटली, सब कुछ जैसे वो काटते गए। इसके बाद गुरुजी ने हमें बुलाते रहे सत्संग में। एक बार हस्बैंड मेरी मदर इन लॉ को लेने के लिए कोलकाता जा रहे थे। वो रात को ऑफिस से आए लेट से, तो आके बोले कि मुझे कल मॉर्निंग रात की ट्रेन में आज जाना है कोलकाता, और मैं कल सुबह मम्मी माँ को लेके यहाँ आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास छुट्टियां नहीं है, न्यू जॉब है। तो मैंने कहा आपने टिकट भी नहीं लिया, आप अचानक से जाओगे? तो बोले नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद ने निकले घर से, और जैसे वो निकले, थोड़ी हमारे रोड के ऊपर थोड़ी से गए ही होंगे, अचानक से बहुत जोर से बिजली कड़कने लगी और बारिश जैसे स्टार्ट हो गई। मैं घर पे सोच रही हूँ कि अरे हस्बैंड वो निकले हैं, उन्होंने कोई छाता भी नहीं लिया है, और वो कैसे जाएंगे? सिर्फ में तो पूरा भीग भी जाएंगे उन्होंने, और कोई अपने साथ कोई जोड़ एक जोड़े कपड़े भी कुछ भी नहीं लिया। ये मैं मन में सोच रही हूँ और गुरुजी को मंत्र जाप कर रही हूँ। नेक्स्ट डे जब वो आए मम्मी को लेके, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि कल मेरे साथ एक बहुत एक अलग ही इंसिडेंट हुई है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो बोले कि मैं जैसे ही घर से निकला और मेन रोड तक गया भी नहीं था, इतनी तेज बारिश हो गई, और रात के 11 बज रहे थे, एक भी ऑटो या कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा था। बोले मैं इधर खोज भी रहा था कि तब तक पूरे आधे में भीग भी गया था। इतने में एक बुलेट में एक सरदार जी अंकल जी आए, भैया, वो आके मेरे सामने खड़े हो गए। आके मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं, अंकल आप कहाँ जाना चाहते हैं? तो ये जैसे देखिए व्हाइट, बोली व्हाइट पूरा उनका मतलब शर्ट और पैंट थी, और सर पे ऑरेंज कलर का पगड़ी बंधी हुई थी। तो इन्होंने बोला कि मुझे स्टेशन जाना है, मुझे ट्रेन लेनी है। तो बोले ठीक है, आप एक काम कीजिए, मेरे पीछे बैठ जाइए। उन्होंने उनको हस्बैंड को एक छाता दिया, बोले आप इसको लेके बैठ जाइए। ये गए, बैठ के चुप, बोले उन्होंने कोई और बात नहीं की, चुपचाप से आगे जाके बोले एक जगह आई जुगसलाई के पास, वहां पर आके उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर उतर जाइए, आपको सामने एक ऑटो मिल जाएगी, और आपको ट्रेन भी आपको टाइमिंग से मिल जाएगा बैठने को। बोले इतनी रेत हो गई थी और इतनी तेज बारिश हो रही थी। बोले जैसे ही मैं उनकी बुलेट से गाड़ी से जैसे ही उन्होंने मुझे उतारा, सामने से एक खाली ऑटो आके रुक गई। बोले कोई नहीं था उस टाइम पे, पूरी रोड खाली थी, और कहाँ से वो ऑटो खाली आ गई? ये उन्होंने बोला कि मैं जैसे उनके बुलेट से उतर के जैसे ही मैंने ऑटो में चढ़ा, पीछे में जैसे टर्न किया हूँ तो मुझे कोई नजर नहीं आया। और जबकि वो चौराहा सर्किल जैसा रास्ता था, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दिया। ये बोल रहे हैं कि इतनी थोड़ी टाइम में कहाँ जा सकते हैं, थोड़ी अगर वो टर्न करके भी जाते हैं तो भी मुझे दिखाई देंगे, पर उनको दिखाई नहीं दिए। ये ऑटो में बैठ गए, ऑटो वाले जन को स्टेशन में पहुंचा दिए। बोले मैं जैसे स्टेशन में गया हूँ, टिकट काउंटर से टिकट लेके, जैसे लग रहा है कि गुरुजी ने मेरे लिए गाड़ी खड़ी कर दी, और सामने गाड़ी खड़ी थी। पूरे ट्रेन में भीड़ इतनी थी, मैं चढ़ तो गया, लेकिन अजीब से ऐसा लगा कि किसी ने मेरे लिए सीट खाली कर दी है। इतने मतलब पैसेंजर सब खड़े हुए हैं, पर मैं बैठ गया, मुझे बैठने की जगह मिल गई, आराम से मैं बैठ के सुबह पहुंच गया। और मैं वहां मम्मी को लेके फिर नेक्स्ट डे आ गए। बोले मैं जब ट्रेन में बैठा हुआ था, तब मुझे अचानक से स्ट्राइक हुआ कि मैं इतनी देर में मैं समझ ही नहीं पाया, इतनी तेज बारिश हो रही थी, और मैं तो आधे छाता लेने के बाद भी मैं आधे से ज्यादा मैं भीग गया था। और जब मैं उन अंकल की बाइक से या गाड़ी से जैसे उतरा, मैंने नोटिस किया कि वो व्हाइट कलर का उनका शर्ट और पैंट थी। उनका पूरा शर्ट और पैंट पूरा ड्राई, एक ड्रॉप भी उनके, मतलब इतनी तेज बारिश होने के बावजूद भी उनके शर्ट में एक ड्रॉप भी पानी की बूंद नहीं थी, या भींगा हुआ नहीं था। वो कैसे हो सकता है? इनको बाद में, ये बहुत बाद में स्ट्राइक हुआ कि बहुत शुक्राना गुरुजी, शायद वो गुरुजी थे जो मुझे आके इतनी रात को लेके गए। उस टाइम पे तो हमें पता नहीं चलता है, बाद में हमें होश आती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। उसके बाद हम लोग जुड़ते गए। 2020 की बात है,
2019 में हमारे उसके बाद घर पे गुरु महाराज जी ने सत्संग कराते रहे। एवरी मंथ में सत्संग गुरु जी कराते रहते थे, उनका होता गया। ऐसे ही 2019 की बात है, नवंबर में सत्संग था घर पे। तो हमारी बिल्डिंग में एक अंकल थे। तो अंकल वो एक एस्ट्रोलॉजर को बहुत मानते थे। वो कोई भी काम करते थे तो वो एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही करते थे। तो उन अंकल, मैं उनको अपने बड़े भाई जैसा मानती थी। तो घर पे सत्संग था, उनको मैंने इनवाइट किया कि गुरुजी का सत्संग है, आप जरूर आइएगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे ना एक फ्रेंड आए हुए हैं चंडीगढ़ से, वो वो भी मेरे साथ आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप उनको भी जरूर लेके आइएगा। सत्संग हुआ। तो सत्संग होने के बाद हमें तब तक पता नहीं था कि वो एस्ट्रोलॉजर हैं। और हम लोग तो जब से गुरुजी से जुड़े, उससे उसी से हम तब से, उसके पहले से ही शायद गुरु महाराज जी ने एस्ट्रोलॉजी, पंडित, सबसे विश्वास हमें उठा दिया था। जितने भी हमने पत्थर उत्तर पहने थे, नग पहने थे, सब खोल दिए गुरु महाराज जी ने हमारा। तो उस दिन जब वो आए सत्संग के बाद, उन्होंने अचानक मेरे हस्बैंड से बोला कि आप ना अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। तो ये बोले देखिए, हम तो जब गुरुजी से वो मानते हैं और हमें एस्ट्रोलॉजी पर कोई विश्वास नहीं है। बोले ठीक है, फिर भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो हस्बैंड ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया जैसे, तो उन्होंने लैपटॉप से अपना पूरा उनका बर्थ चार्ट निकाली। और उन्होंने सिर्फ एक बात बोला कि 2024 जनवरी आपके लिए एक रिमार्केबल डेट रहेगी। अच्छा है या बुरा हमें पता नहीं, वो आपको बाद में पता चलेगा। बस इतना ही उन्होंने बोला और वो चले गए। 2019 दिसंबर में हमारे गुरु परिवार में एक आंटी हैं, उनकी शादी फिक्स्ड हुई थी। जबकि वो भी शादी बार बार उनकी टूट जा रही थी, और गुरु महाराज जी की कृपा से ही वो शादी फिक्स्ड हुई। तो आंटी और उनकी जो मासी थी, उन्होंने बोला कि हम बड़े मंदिर में पहला गुरुजी का जो कार्ड है वो देना, शादी का कार्ड हम गुरुजी के चरण में रखना चाहते हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिए, तब अच्छा होगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हमारी भी टिकट कुमार जी ने कर ली, तो हम चले गए। हम सोच रहे थे कि गुरुजी हम वो आंटी को ब्लेस करने के लिए हमें साथ में भेजा। बट वो गुरुजी का बुलावा जो था, वो बाद में हमें पता चला कि गुरु महाराज जी ने हमें हमारे कष्ट काटने के लिए ही वो अपने शरण में बुला रहे थे। ऐसा ही हुआ। हम लोग लाइन में खड़े हुए थे बड़े मंदिर में। अचानक से हस्बैंड पीछे खड़े हुए थे, उनको एक सेवादार अंकल आए और अंकल ने बोला कि आप अंकल, आपको सेवा करनी है? तो अंकल ने बोला हाँ। तो बोले आप आ जाइए मेरे साथ। तो उनको लेके गए, और फिर उनको जोड़े का और भी जो भी सेवा उनको गुरु महाराज जी ने दी, वो सेवा करने के बाद एक अंकल आए और उनके पॉकेट में एक गुरु जी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप दे के चले गए। तो उनको बहुत आनंद आया। हमने लंगर प्रसाद किया, आ गए। हमारी रिटर्न ट्रेन टिकट थी संडे को। हम लोग छतरपुर में ही होटल में रुके हुए थे। तो जिस होटल में थे, नेक्स्ट डे संडे को सुबह मॉर्निंग में अंकल के फोन में फिर से एक नंबर में फोन आती है। और अंकल को बोलते हैं, हस्बैंड को बोलते हैं कि आप ना सेवा देनी है आपको। तो उन्होंने बोला हाँ। तो वो सुबह 6 बजे की टाइम थी। तो बोले आप एक काम करो, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, और नीचे आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, आप आ जाओ 10 मिनट में। तो हस्बैंड जल्दी से तैयार हो गए। और जाके मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? बोले मैं आके बताता हूँ। तो वो निकल गए, और फिर गुरुजी ने, महाराज जी वो उनको देखे बड़े मंदिर में सेवा दी। वहां से हम लोग आ गए। और जस्ट एक महीना, दिसंबर में हम लोग गए थे, और एक महीना 2020 की बात है। एवरी डे मैं, बेटी तब 11th में थी, मैं उसको ट्यूशन ड्रॉप करके आती थी। हस्बैंड ऑफिस से आते वक्त वो उनको लेके आते थे। तो जैसे वो ऑफिस से निकलते थे, वो मुझे फोन करते थे डेली कि कहाँ पर हो। फिर उस हिसाब से वो बच्ची को ट्यूशन से लेके आते थे घर। तो उस दिन मैंने घर पे, पता नहीं, बेटी बोली मम्मी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आज ना नहीं जाना चाहती हूँ ट्यूशन, मैं घर पे ही पढ़ना चाहती हूँ, कल मेरे एग्जाम है। मैंने कहा ठीक है। तो वो घर पे बैठी, और मैंने कहा मैं क्या करूं, शाम का टाइम था 5 बजे की। तो मैंने कहा एक गुरुजी के सामने जोत जला के बैठ जाती हूँ मंत्र जाप करने। तो मैंने ऐसे ही कहा, इतने में हस्बैंड की फोन आई। और उन्होंने बोला कहाँ पर हो तुम लोग? तो मैंने कहा हम लोग तो गए नहीं, बेटी की तबीयत खराब है, आप घर पे आ जाओ। और हम लोग हम लोग आज गए नहीं ट्यूशन। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उनकी ऑफिस से हमारा घर ओनली 15 मिनट्स लगती है गाड़ी में।
आने में। तो मैं फिर गुरुजी का सामने जोत जलाने लगी। गुरुजी के सामने जोत में पूरी घीत लगी थी, पर जोत जलाने की कोशिश कर रही थी। पहली बार कोशिश की, जली नहीं। दूसरी बार कोशिश की, जली नहीं। तीसरी बार मैंने गुरुजी से जस्ट गुरुजी से की कि गुरु महाराज आपकी जो इच्छा आप वही करें। इतना बोली हूँ नहीं कि गुरुजी की जोत जली, और गुरुजी की जोत की लौ इतनी ऊपर तक गई, मैंने वो पहली बार ऐसा फील किया। और मैं बैठी गई मंत्र जाप करते हुए, आंख बंद करके। पहली बार मुझे विजन आ रही है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है, और मैं आंख बंद करके देख रही हूँ, वो जगह मुझे दिखाई दे रही है। पर दो मैं मुझे दिखाई दे रही है दो गाड़ियों की बहुत बड़ी, जैसे मतलब दोनों गाड़ियों की टक्कर होती है। और मुझे फेस नजर नहीं आ रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा कि बाकी। इतना जैसे मैंने देखा ही आंख मेरी एकदम दर्द के मारे खुल गई, और मैं आंख के सामने गुरुजी को देख के मैंने कहा, गुरु महाराज आपकी जो कृपा, शुक्राना बोल के फिर से मैं आंख बंद करके बैठ गई मंत्र जाप करने। करते करते 1 घंटा करीब ऐसा हो गया। तो जैसे मैंने मंत्र जाप करके उठी, तो अचानक से मुझे ख्याल आया, अरे 1 घंटा हो गए अभी तक आए नहीं, इनको तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये अभी कहाँ रह गए। तो मैंने उनको कॉल किया। जैसे ही कॉल किया, इन्होंने फोन नहीं उठा रहे थे। एक बार दो बार कॉल करने के बाद कॉल कट कर दिए। उसके बाद मैंने तीसरी बार जब कॉल की, उन्होंने फोन उठा के बहुत धीमी आवाज से बोली कि मैंने कहा आप कहाँ पर हो। तो ये बोले कि हस्बैंड बोले कि मैं ना थोड़ी एक इंसिडेंट हो गई है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। तो फिर बोल के फोन ने कल कट कट दी। मैंने फिर से उनको कॉल किया। मैंने कभी ऐसे बोला नहीं, पर जैसे गुरु महाराज मेरे मुंह से बुला रहे थे, मैंने कहा आपका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। तो ये बोलने चुप हो गए और बोले कि तुम्हें कैसे पता चला। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वो मैं बाद में बताऊंगी, आप पहले बोलो आप क्या क्या हुआ आपके साथ। तो बोले हाँ मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुई है। और मैंने कहा आप कहाँ पर हो, आप ठीक तो हो ना। तो बोले हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी ना पुलिस स्टेशन में हूँ। जैसे ही मैंने सुनी, तो मैं से और कुछ बोला नहीं गया। मैंने सिर्फ गुरु महाराज जी से शुक्राना, हर पल शुक्राना ही गुरुजी निकालते हैं, और मैंने शुक्राना ही उस दिन बोला। कुछ भी गुरुजी से मांगा भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला। बस बोल के मैं निकल गई। बेटी को बोला कि आप बैठो मैं आती हूँ, बोल के मैं निकल गई। और जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन गई, बिष्टुपुर में सामने ही था। पुलिस स्टेशन में जाके अंदर में जाते साथ ही मेरी जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। गाड़ी की जो हालत देखी पूरी, वो एकदम चकनाचूर हो गई थी, पूरी टूट गई थी। और मैं अपने हस्बैंड को खोज रही थी कि कहाँ पर वो हैं। तो देखी कि सामने से वो आ रहे हैं। मैंने कहा आप कैसे हो, ये बताओ आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। तो बोले नहीं, आज गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा शायद मेरी न्यू लाइफ दी है। बोले मैं जैसे ही वो उन्होंने बताया कि वो गाड़ी क्रॉस करके आ रहे थे मेन रोड में सर्कल में, और ऑपोजिट डायरेक्शन से एक मिलिट्री की ट्रक आई, और आके इनको इतनी जोर से गाड़ी में इनको धक्का मारा। बोले कि मैं थोड़ी देर के लिए टोटली ब्लैकआउट हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं हुआ कि क्या हुआ। और मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरी चारों तरफ गार्ड कर ली है। थोड़ी देर बाद मैं जब अपनी होश में आया, तो देखा कि गाड़ी पूरी अंदर, मतलब जो ड्राइविंग डोर थी वो अंदर पूरी घुसी हुई है, और गाड़ी के कांच के शीशे पूरे चुन चुन होके फूलों जैसे इनके शरीर से पूरे बिखरे हुए थे, सर से लेके पांव तक। बोले मैं उसी हालत में बैठा रहा, इतनी भीड़ थी, शाम का टाइम था, कोई एक जन आए नहीं मेरे को निकालने के लिए वहां पर। बट गुरु महाराज जी मेरे साथ थे, और उन्होंने मुझे बचाया कैसे। मैं बहुत तकलीफ से उसी हालत में मैंने गाड़ी को टर्न करके, पुलिस स्टेशन पास ही था, वो लेके आए। और मैं बहुत पीछे के दरवाजे से बहुत से निकला। सबसे बड़ी कृपा गुरु महाराज जी ने की। इतना बड़ा गाड़ी गाड़ी की एक्सीडेंट हुई, गाड़ी में पूरा डैमेज हो चुका था, ये पूरे कांच में बैठे हुए थे, और गुरु जी ने इनको एक सुई के बराबर भी इनके बॉडी में कोई खरोच नहीं आने दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। ये घटना होने के 1-2 दिन बाद मम्मी उस टाइम पे कोलकाता में थी। तो उनको बताएं कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट, तो वो जैसे ही सुने वो रोने लग गई। और फिर उन्होंने बताया कि मैंने हम मेरे हस्बैंड और मुझे हमें बताया कि हमने कभी तुम्हें ये बताया नहीं। मैंने बहुत बचपन में तुम्हारी कुंडली बनाई थी, और उस कुंडली में तुम्हारा, उसमें लिखा हुआ था मृत्यु मृत्यु योग समान तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। मैं माँ होके कभी ये तुमसे बोल नहीं पाई।
तो इतना रोने लगी। और तब वो हमें उस रात को मेरी बेटी ने बोला, मम्मी आज तो 24 जनवरी है। वो अंकल जो आए थे उन्होंने बोला था कि 24 जनवरी पापा को कि आपके लिए रिमार्केबल डेट रहेगी। तो सही में वो उस दिन गुरु महाराज जी ने, उनको पता था कि उनके साथ ये होना है, तो एक उन्होंने गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया हमें। पहले ही बड़े मंदिर बुला के गुरु जी ने उनको सेवा ले अपने लेके उनका वो कर्म काट लिया, उनको नई जिंदगी दी, न्यू लाइफ दी उनका। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। उसके बाद गुरु महाराज जी ने हमें हर पल बुलाते रहे। कोविड के टाइम पे भी हमें पूरा सुरक्षित रखा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने दी हमारे बिल्डिंग में। सभी को, और भी जो भी बिल्डिंग में थे सबको कोविड हो गई थी, पर हम डरे हुए तो ही नहीं। गुरुजी हमें जैसे संभाले हुए, हर पल जल प्रसाद ले रहे थे गुरुजी का। तो उसके बाद जैसे कोविड 2021 की बात है, जैसे थोड़े दिन बाद जैसे लॉकडाउन खुली, और लॉकडाउन के कुछ दिन बाद बेटी का बर्थडे रहता है 4 जुलाई, गुरुजी के बर्थडे के 2-3 दिन पहले की होती है। तो हस्बैंड ने कहा देखो अभी नए नए नया लॉकडाउन खुला है, शॉप भी खुली है, बट अभी बाहर मत जाओ, अभी घर पे ही रहो। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन वही है कि हम अपना थोड़ा सा जिद लगा देते हैं। बेटी बोली मम्मी मेरे को ना अपना ड्रेस लेना है नए बर्थडे का, आप प्लीज मुझे एक ड्रेस लेके दो। तो मैंने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, सामने का ही कोई शॉप है, थोड़े चले जाते एक ही शॉप में जाएंगे और वहां से जल्दी जाके आ जाएंगे उसको लेके। और इसने उस दिन क्या हुआ, सुबह में जैसे अमृतवेला का टाइम में बैठे हुए थे गुरु जी के स्वरूप के सामने, अंकल हस्बैंड सोए हुए थे और मैं और बेटी दोनों बैठ के गुरु जी के सामने ध्यान में बैठे थे। अचानक से झन से बहुत जोर से आवाज आई। जैसे आवाज आई हम बेडरूम में आए, तो बेडरूम में एक शोकेस रहती है, उसके कॉर्नर में गुरुजी का काले चोले जो ब्लैक रॉकस्टार वाली जो स्वरूप है वो स्वरूप रखी हुई थी। और वो स्वरूप बहुत पीछे में लगी हुई थी, उसके सामने छोटी छोटी बहुत सारी और भी स्टैचूज थे, लाफिंग बुद्धास थे, गणेश जी की मूर्ति थी, सब था। लेकिन वो स्वरूप पता नहीं कैसे वो पीछे से जैसे जंप करके वो स्वरूप नीचे गिर गई, और पूरी स्वरूप के कांच की शीशा पूरा टूट गया, इवन फ्रेम तक टूट गई। और जैसे वो टूटा तो मन में ऐसा आया कि गुरुजी आपका लीला आप ही जाने। उस स्वरूप को उठाया, कांच साफ की और गुरुजी को फिर से शुक्राना बोल के मैं हम लोग आ गए, और मैं और बेटी दोनों बैठ के गुरुजी के सामने मंत्र जाप करने लग गए। और सेम डे ही हम उसी दिन हस्बैंड ने बोला कि आज मत जाओ, पर हमने वो बात नहीं मानी। हम उस दिन बेटी को लेके मैं बोली कि गुरुजी का स्वरूप मुझे ये खंडित हो गई है, इसको फ्रेमिंग करा लेती हूँ। तो मन में भी थोड़ा सा लग रहा था कि स्वरूप कैसे टूट गई। तो मैं वो स्वरूप को फ्रेमिंग कराने दिए, और सामने में एक शॉप थी, वहीं पर जाके जस्ट एक बेटी के लिए एक जो बर्थडे गिफ्ट था कुछ लिए और बस घर पे आ गए। घर पे पहुंचे ही नहीं थे तब तक जैसे पैर रखा, बेटी अचानक से बोलने लगी कि मम्मी मेरी बॉडी में बहुत तेज पेन हो रही है, इतनी पेन हो रही है जैसे लग रहा है कि कोई मेरे शरीर में कील ठोक रहे हो, और लग रहा है कि पूरी बॉडी में एकदम सुई जैसे चुभ रही है। वो बोलते बोलते मैं तो एकदम घबरा गई कि क्या हो गया। और करते करते वो लड़की पूरी एकदम बेंड हो गई उसका, और आके वो नीचे में गिर गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं एकदम घबरा गई। मैंने कहा ये क्या ऐसे हो गया, मेरे को हस्बैंड ने बोला भी था, मैंने उनकी बात भी नहीं मानी। और फिर मैं उसको जैसे तैसे उसको लेके बेड में उसको लिटाया, और उसके बाद मैं सोच नहीं पाई कि मैं क्या करूं। तब तो मेरे को हम लोग को, मैं मेरी एक फ्रेंड थी उसको कोविड हुआ था, तो फिर उसको वो ठीक भी हो गई थी, उसको मैंने फोन लगाया, मैंने कहा अच्छा तुम लोग को जो कोविड हुआ था क्या सिम्टम थी, मुझे थोड़ा सा बताओ। तो बोले क्या हुआ, मैंने फिर उसको बताया कि ऐसा ऐसा बेटी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने अपनी सारी बातें बताई और बोली कि देखो अगर तुम उसको थोड़ा ध्यान रखो, अगर फीवर अगर आती है या उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो तुम वेट मत करना, डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाना। मैं जिन डॉक्टर्स के पास से मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया है मैं उनका कांटेक्ट नंबर शेयर करती हूँ, और तुम उनके पास चली जाना। तो मैंने कहा ठीक है। इतने में गुरुजी का जो जल प्रसाद था वो मैं गुरुजी को लोटे में जो जल प्रसाद मैं डेली गुरुजी के पास रखती थी, वो मैंने उसको और अलग से बॉटल में डाल के और वो देती गई मंत्र जाप करते करते।
और गुरुजी की एक पॉकेट स्वरूप थी, वो उसके पीलो के नीचे मैंने रख दिया। शाम को हस्बैंड आए ऑफिस से तो मैंने उनको बताया। वो थोड़े नाराज हुए और फिर बोले कि ठीक है, देखो जो देख क्या होता है, अगर अगर थोड़े से कभी तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। मैंने कहा हाँ, सुबह तक मैं देख लेती हूँ। तो करते करते रात भर पूरी मंत्र जाप भी मत करती गई, जल प्रसाद देती गई। सुबह जैसे ही हुआ, सुबह में वो नींद से उठी और उठ के बोली, मम्मी आज मेरे को अभी बहुत अच्छा बेटर फील लग रहा है, कोई फीवर भी नहीं आया और कोई उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, अब तुम जाओ जाके अपना नाश्ता वास्ता करो। तो मैं जैसे उसके पिलो को उठाने लगी और वो जो गुरु जी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप थी, मैं उसको निकाली। मैं एकदम देख के हैरान हो गई। वो स्वरूप लैमिनेशन किया हुआ था, गुरु जी का स्वरूप। वो अंदर से ऐसा स्वरूप हो गया था जैसे कपड़े को हम लोग निचोड़ते जैसे है, वो स्वरूप वैसे हो गई। मैं देख के हैरान हो गई कि कैसे वो पूरा लैमिनेशन किया हुआ है स्वरूप ऊपर से, और वो अंदर से कैसे वो स्वरूप जैसे कोई कपड़े जैसे निचोड़ते हैं वैसे गुरु जी का स्वरूप हो गया। बाद में मैं वो एहसास कर पाई कि गुरुजी ने अपना जो भी बच्ची का कष्ट था वो अपने ऊपर ले लिया, और वो उसी लिए शायद गुरु महाराज जी को पता था कि बहुत कोई बड़ा प्रॉब्लम आने वाली है या कष्ट आने वाला है, वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और जब वो स्वरूप ऊपर से गिरी और मैं जब उस स्वरूप को मैं फ्रेमिंग करने के लिए शॉप में गई, मैं देख के हैरान हो गई। उस स्वरूप से पूरा अमृत वर्षा हो रही थी, पूरे पानी की इतना ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। और मैं समझ नहीं पा रही, मेरे आंख से आंसू निकल गया। ऐसा लग रहा था, मुझे मन नहीं कर रहा था कि उस स्वरूप को मैं फ्रेमिंग करने दे दूं, कि मैं लग रहा था कि वो स्वरूप को लेके आ जाऊं, जैसे कोई बच्चे को छोड़ के आते हैं वैसा मेरे को फीलिंग हो रही थी। तो मैं फिर वो लेके आ गई नेक्स्ट डे के गुरु जी का स्वरूप के सामने। मैंने शुक्राना कहा, गुरु जी आपने मुझे बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम से हमें कष्ट काटे। अभी फिर गुरुजी ने 2022 की बात है, जनवरी की, हमें उनकी प्लानिंग वो जानते हैं, पहले से उनको पता रहता है। कोलकाता में भी सत्संग होते रहते हैं तो वहां में हमें इनविटेशन आता था, तो हमें जाने का सौभाग्य नहीं होता था। तो 31 दिसंबर की छुट्टियां रहती हैं, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो हम लोग इस बार 31 फर्स्ट को हम लोग कोलकाता जाते हैं और वहां पर सत्संग भी अटेंड करेंगे और वहाँ 2 दिन हम लोग रुक के आएंगे। हमने कहा ठीक है। तो यहाँ से हमने ऑनलाइन में रूम बुक किए हैं कोलकाता में। जो गेस्ट हाउस हमने बुक किया था वो बहुत प्रॉपर जगह में थी। पहले से हमने वो बुकिंग करके रखी थी, बात हो गई थी। तो एक लेडीज के जो है वो, उनसे बात हुई जिस दिन जाने वाले थे 31 को, तो 30 तारीख की बात है। उनसे बुकिंग के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा हम मेरे पर्सनल नंबर ले लीजिए और आप लोग आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। जैसे हम लोग ट्रेन से पहुंचे, डायरेक्ट वहां पहुंचे, तो गेस्ट हाउस में हम इन करने वाले थे। सॉरी संगत जी। तो वहां पर 2 स्टाफ हमें मिले और वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये गेस्ट हाउस तो पूरा बुक किया हुआ है, आप यहाँ पर जगह नहीं है। हमने कहा कि कल ही हमारी बात हुई है, हम कैसे हम उन्होंने जो ओनर है उनसे भी बात हुई है, तो हमें तो जाना है, एक बार बात कर लेते हैं, अगर वो मना कर देंगे तो हम चले जाएंगे। और वो दो हमें जाने ही नहीं दे रहे थे किसी भी हालत में अंदर, तो हमने फोर्स करके अंदर चले गए। तो वहां पर जैसे मैंने एंट्री किया, हमने तो देखे कि एक लेडी वहां पर निकल आई और उन्होंने बोला कि हाँ, हमने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे हमारी बुकिंग है आपके वहां पर। तो बोला हाँ हाँ आप आइए, आप लोगों की बुकिंग है, आप आइए हम आपको। मैंने कहा आपका जो बाहर में स्टाफ है वो हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे। उन्होंने कहा हमारा बुकिंग है। तो बोली हाँ, मेरा ना स्टाफ के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो जानबूझ के कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, मैं ये बाद में आपका ये कर लूंगी। एक काम करिए, आप लोगों को रूम दे रही हूँ, आप लोग रूम में चले जाइए और थोड़ी देर बाद आप मैं अपने मेरे रूम में आइए, आप लोग साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और आपका जो भी फॉर्मेलिटीज है वो आप पूरा कर लीजिएगा। तो हम अंदर रूम में गए तो इतने में हमें ध्यान आया कि इतनी बड़ी गेस्ट हाउस है और इतने बड़े रूम है, पर वो रूम किसी को और दिखाई नहीं दिया उस टाइम पे। हम देखिए पूरा खाली सा था और कोई नहीं था वहां पर। थोड़ा हैरान हुई।
और उसके बाद हमने कहा शायद कुछ और दूसरी बात है, जैसे बता रहे थे। फिर हम लोग अंदर चले गए, फ्रेश हुए, और वो आंटी के जो लेडी थी उनके उनके वहां पर गए। उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट के लिए बोला। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद, और वो जो गेस्ट हाउस थी बहुत पुराने जमाने की जो घर होती है वैसे थी। मतलब उनकी रूम जो था, उनका खिड़कियां भी बहुत जैसे जमींदार लोग के होते हैं वैसे घर पहले जमाने के थे। विंडोज सब बहुत बड़े बड़े, सीलिंग भी बहुत ऊंची तक थी। तो हम बैठ के वहां बातें करने लगे, तो अचानक से वो लेडी हमें बताई, जो ओनर थी, वो बोली कि मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज डरिएगा नहीं या कुछ माइंड मत कीजिएगा। तो हमने कहा क्या बात है। तो बोली कि मैं ना साइकिक हूँ। हमने कहा साइकिक ये क्या? बोले आप गूगल में देखिएगा, आपको पता चलेगा। मेरे को आत्माएं दिखती हैं और मैं आत्माओं से बात कर सकती हूँ। तो वो मेरे से बात करते हैं। हमने कहा अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे बड़े पापा की है, मैं यहाँ पर नहीं रहती हूँ, मैं बॉम्बे से आई हूँ। बॉम्बे में मेरा घर है, मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। पर किसी कारणवश मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि मुझे बार बार ना मेरी जो पूर्वज हैं वो वो मुझे दिखाई देते हैं, और वो मुझे बार बार आके एक ही बात बोलते हैं कि हमें मुक्ति दिलाओ। तो फिर मैं किसी कारण से ये मैं यहाँ पर आना पड़ा, मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। मैं जब से आई हूँ पता नहीं मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ, और वो मुझे पूर्वज जो मुझे दिखाई देते हैं उनकी आत्माएं, वो मुझे बार बार बोलती हैं कि हमें मुक्ति दिलाओ। बोले मैं इतनी परेशान हूँ, मैं यहाँ से निकल भी नहीं पा रही हूँ। तो ये सब बातें जब वो बोल रही थी, इतने में अचानक से उन्होंने हमें दिखाया, वो सीलिंग में बहुत ऊंची थी वो सीलिंग, और उसमें दिखाए दो हाथ के बड़े बड़े छाप, हाथ के पंजे के छाप। हमने देखा। फिर बोले कि मैंने कहा ऐसा क्यों, आपके यहाँ पर ऐसा क्यों आपको ये फील होता है? तब उन्होंने बोला कि हम ना हमारे जो मेरी जो पेरेंट्स की फैमिली है, हम लोग ब्रह्म समाज को मानते हैं। ब्रह्म समाज में जो जो भी जानते हैं इनके बारे में, ब्रह्म राजा राममोहन राय की ब्रह्म समाज ने प्रतिष्ठा की थी। उनमें उन लोग मूर्ति पूजा के रिचुअल्स नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे यहाँ पर जो हमारे हिंदू शास्त्र में किसी की भी मृत्यु के बाद दाह संस्कार होती है, और जो उनकी अस्थियां हैं, अस्थियां विसर्जन करते हैं, पर हमारे यहाँ पर नहीं करते। हमने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे मेरे जितने भी फैमिली के पूर्वज जो भी जिनकी भी डेथ हुई है, उनकी सभी की अर्थियां अस्थियां जो हैं, अस्थियां यहाँ पर एक उन्होंने आर्ट गैलरी दिखाई। बोले यहाँ पर हमारी रखी हुई है। तो फिर उन्होंने हमें वहां उस आर्ट गैलरी में लेके गए। तो जैसे जाने लगे तो मेरी बेटी ने बोला मम्मी आप जिस सोफे में बैठे हुए थे वहां खून के धब्बे मुझे दिखाई दिए। तो मैंने कहा ठीक है। पर सबसे मतलब हैरानी की, और मतलब ये गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी हमारे साथ थे, इतनी सारी घटनाएं हमारे साथ हो रही थी, पर हमारे मन में थोड़ी देर के लिए भी डर जैसा कुछ भी नहीं फील हो रहा था। तो हमें वो आर्ट गैलरी में लेके गई, बहुत बड़ी एक आर्ट गैलरी थी, वहां पर एक मंजीर टाइप का किया हुआ था, और उसमें ओम जैसा लिखा हुआ था। तो उन्होंने हमें दिखाया कि वहां पर उनकी 16 पूर्वजों की अस्थियां रखी हुई हैं उन्होंने, और उसके वो जो मंजी जैसी की हुई थी उसके ऊपर उनके सब 16 पूर्वजों की फोटो रखी हुई थी। हम देख के हैरान हो गए। एक वहां पर एक लेडी थी जिनका मतलब वो शायद उनकी बुआ होंगी या कोई होंगी, उनकी उनका फोटो रखा हुआ था। और हम देख के हैरान हो गए, जैसे कोई रोने से जैसे आंख के अश्रु की धारा निकलती है, वो उनके आंख से ऐसे ऐसे अश्रु की धारा जैसे सूख जाते हैं, वो प्रॉपरली जैसा धारा जैसा वो दिखाई दे रहा था, जैसे वो रो रहे हो। हम देख के हैरान हो गए। तो मैंने कहा आप कोई पूजा या पाठ क्यों नहीं करते, हवन कराइए तो इसका प्रॉब्लम आपको हो सकता है। बोले मैंने बहुत बार कोशिश की, जब भी मैं पंडितों से बात करता हूँ या कोई भी पूजा करने की कोशिश करता हूँ, बट मेरे को ऐसे अड़चने आती हैं और ऐसे विघ्न होते हैं कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। और सबसे हैरानी की बात है, मैं यहाँ से निकल भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं बोली, तब मैं चुपचाप से सुनने के बाद हम सत्संग में चले गए। मैंने उनको कहा भी कि आप चलिए हमारे साथ, हम सत्संग में जा रहे हैं। तो बोले कि मैं तो यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी, आप लोग घूम के आइए।
तो 1 जनवरी को हम लोग ने सत्संग अटेंड किया। सुबह में आए तो पता नहीं गुरुजी ने ये मेरे मन में ये थॉट डाली। मैंने उनको कहा कि अच्छा, हम तो गुरुजी को मानते हैं, अगर आप परमिशन दे तो हम क्या यहाँ पर 1 घंटे का सत्संग कर सकते हैं। मेरे मुंह से ही वो निकली बात, वो गुरुजी ने ही शायद निकाला। तो मैंने जैसे ही उनको बोला, वो बहुत खुश हो गए, बोले आप करो, आप आपको जो करना है आप करो, मैं आपको उसके लिए जो भी जो सामान कुछ भी जगह होगा तो मैं उसका अरेंज करा दूंगी, पर आप करो। तो मैंने कहा देखिए, ज्यादा कुछ तो लगेगी नहीं, मुझे एक साफ कुर्सी और साफ कपड़ा या चादर कुछ भी वो चाहिए, और जोत और चना चाहिए, और प्रसाद में मैं कुछ ज्यादा नहीं बनाना चाहती हूँ, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद होने से ही चल जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। उनकी किचन नॉनवेज का था और बहुत गंदा था। उन्होंने स्टाफ से वो पूरा साफ कराया, और उन्होंने सब नए बर्तन और जो भी उनको लिस्ट मैंने सामान दी थी सब लेके आए। शाम को फिर दरबार, छोटा सा ही दरबार, मैंने वहां पर गुरु जी को ही, जिस जहाँ पर वो उनकी अस्थियां रखी हुई थी, वो जो मंजीत जैसी की हुई थी, वहां पर पास में ही एक चेयर लेके साफ चादर बिछाया, एक टेबल अलग से में एक दिया जला के, और कड़ा प्रसाद थोड़ा से बनाए, चाय प्रसाद बनाई, और 1 घंटे का बैठ के सत्संग, मैं हस्बैंड सब बैठ के वहां सत्संग करने लगे। सत्संग की प्लेलिस्ट जैसे चलाई, वो बार बार ऑन हो रही थी, ऑफ हो रही थी, बट जो भी हो, गुरु महाराज जी की कृपा से 1 घंटे का सत्संग हो गया। और वो चाय प्रसाद जो भी था, मैंने सब स्टाफ में और उनमें सब में बांट दिया, हमने भी लिया। तो फिर हम रात को आए तो हस्बैंड ने कहा देखो, हमें नहीं लगता हमें यहाँ रुकने का और मन है, कल सुबह ही हम लोग सुबह सुबह यहाँ निकल जाएंगे, क्योंकि जबकि दो दो दिन की हमारी और बुकिंग थी। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने रात को पूरा पैकिंग वगैरह सब कर लिए। तो बेटी मेरे को बोली कि मम्मी, मैं ना जब रूम में हूँ थी तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, बार बार लाइट ऑन ऑफ हो रहा था, और ऐसा फील हो रहा था कि छत के ऊपर से कोई पैदल मतलब वॉक कर रहा है, जा रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, हमारे साथ गुरु जी हैं, कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं होगा। तो ऐसा बोल के फिर हम लोग रूम में, मैंने सब पैकिंग वगैरह कर ली। तो मेरी ये हमेशा आदत रहती है, मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है कहीं अनजान जगह में। तो मैंने कार में अपना गुरु जी का मंत्र जाप और शबद गुरबानी चला ली, और बस वही सुनती रही। और हम जिस रूम में रुके हुए थे, उस रूम में बहुत सारी मिरर थी, 2-3 मिरर थी। और हस्बैंड और बेटी दोनों तो सो गए, मेरे को नींद नहीं आई। तो एक मिरर के सामने सामने का एक टेबल जैसा रखा हुआ था, उसके ऊपर जो मैंने सुबह के लिए मैं एक पॉलीथीन में पैकेट पूरा खाने का नाश्ता और जल सब रख दिया था, और करके पूरा पैक करके हम लोग सो गए थे। तो मैं तो सोई नहीं। जैसे रात को 12-1 बजे के करीब अचानक से मैं देख रही हूँ, एक जिस मिरर के सामने वो जो टेबल थी जहां पर मैंने वो रखा हुआ, जहाँ पॉलीथीन, वो देख रही हूँ मिरर में एक हाथ के छाप। मैंने नोटिस किया तो मैंने कहा शायद हमारे ही होंगे, कई बार गलतियों से आ जाते हैं हाथ के छाप। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं ध्यान वो शबद गुरबानी सुनती रही। करते करते करीब 1-1:30 बजे के करीब मैं अचानक से नोटिस की कि वो हाथ के छाप बढ़ने लगे। 1 से 2, 2 से 3, 4, ऐसे करते करते देख रही हाथ के छाप बढ़ने लगे। तो अचानक से क्या हुआ, वो सामने जो प्लास्टिक में जो जो था टिफिन बॉक्स और बॉटल्स जो थी, वो अचानक से झन से जोर से आवाज आई। तो मैंने देखा वो नीचे वो गिर गई है पॉलिथीन। तो वो झन से बहुत जोर से आवाज आई, तो मेरे हस्बैंड पास में थे, उनको वो अचानक से उठ गया नींद से। उन्होंने बोला क्या हुआ। मैंने उनको आहिस्ते से बोला वो पॉलिथीन गिर गई है। तो बोले ठीक है। वो उन्होंने उसको फिर उठा के वहां रख दी। तो मैंने इनको बोला आहिस्ते से कान के पास जाके कि देखिए ना, वहां मिरर में ना हाथ के छाप दिखाई दे रहे। तो इन्होंने देखा भी और ये बोले कि कोई नहीं, कुछ नहीं है, तुम सो जाओ, कुछ ऐसा नहीं है, बोल के ये सो गए। मेरी तो नींद नहीं हुई, और मैं सुनती मतलब मंत्र जाप चलाया हुआ था, वो सुनती सुनते अचानक से मैं, वो ध्यान तो मेरा वहीं पर था। मैंने देखा कि सुबह 4 बजे तक वो मिरर पूरा हाथ के छाप से भर गए, पूरा हाथ के छाप से भर गए। और मैं मन में ये सोच रही थी कि गुरुजी, आपका आपने सत्संग आपने ही कराया, आपका सत्संग आप ही कराने वाले हो। और हमने ये आपका सत्संग हमने सुना है कि आप जहाँ पर भी गुरुजी की सत्संग होती है, वहां पर गुरुजी
के साथ सभी देवी देवताएं आते हैं, सभी आत्माओं की मुक्ति होती है। तो आपने भी शायद ये सत्संग कराया उन आत्माओं की मुक्ति के लिए ही। तो फिर ये सत्संग होने के बाद भी ये क्यों हाथ के छाप दिखाई दे रहे? ये मेरे मन में क्वेश्चंस और आंसर्स चल रहे थे। और सुबह में जैसे हस्बैंड बेटी सब हम लोग नींद से उठे तो हम लोग तैयार सब फ्रेश होने गए, तो मैंने उनको बुला के जैसे दिखाने की कोशिश की कि देखो हाथ के छाप। मैं हैरान हो गई, वहां पर एक भी हाथ के छाप नहीं थे। पूरा जैसे क्लियर किसी ने वो क्लीन कर दिया था। मैं और कुछ बोले नहीं, हम लोग फिर सुबह वहां से निकल के आ गए। पर मेरे मन में वो क्वेश्चंस था ही कि क्यों गुरुजी आपने फिर ऐसा क्यों हुआ, सत्संग होने के बाद भी मुझे वो हाथ के छाप क्यों दिखाई दिए? बाद में गुरुजी हर पल वो आंसर्स देते हैं, और वो सत्संग के माध्यम से ही देते हैं। 2022 में बेटी का दिल्ली में, वो भी गुरुजी की कृपा से ही गुरुजी महाराज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन कराया। उस उन्हीं की कृपा थी। जबकि हम लोग हाल छोड़ दिए थे, हम लोग सोच ही नहीं पाए थे हो पाएगा, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे लोगों के एग्जाम्स नहीं हुए थे। और बिना एग्जाम दिए हुए रिजल्ट निकला, और मैक्सिमम बच्चे लोगों का हो पाया नहीं हो पाया। हम लोग कोलकाता में ट्राई कर रहे थे, वहां पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, बट गुरु महाराज जी ने वहां होने ही नहीं दिया। जब भी वो एडमिशन के लिए जाती थी उसको बहुत अच्छे मार्क्स थे, पर जैसे जाते थे फिर भी पता नहीं था, जैसे दरवाजा हमारे लिए बंद बंद कर रहे हैं। पर ऐसे उसको गुरुजी ने अपने पास बुलाना था, क्योंकि मैं हरदम गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी आप ऐसा हमारा एक टाइम कर दे कि हर पल आपके साथ बीते। और वही किया गुरु महाराज जी ने, उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन दिलाई। और हमें दिल्ली जाने का सौभाग्य मिला, बड़े मंदिर भी दर्शन किए। वहां पर मैं गुरुजी ने ऐसा किया कि कुछ दिनों के लिए मुझे नोएडा में ही मैं कुछ दिन के लिए रुक गई, जो एक पीजी में। तो मैं वहां से फिर सत्संग गुरुजी ने महाराज ने अपने बुलाना शुरू किया। एक सत्संग में गई, तब अंकल प्रवीण गुप्ता अंकल जी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। अंकल जी अपना वो आत्माओं की मुक्ति के बारे में ही वो सत्संग था। वो गुरुजी उनका सत्संग जैसे मैंने सुना, तो मेरे को अचानक से मेरी वो अपना सत्संग याद आ गया। और मैं बोली कि अंत में जब कंप्लीट हो गए तो मैंने अंकल से बात की, अंकल को कहा, पूछा भी कि अंकल ऐसे ऐसे हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, बट मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने फिर बोला कि गुरुजी का सत्संग जहां भी होता है, गुरुजी महाराज अपना सत्संग वो खुद करवाते हैं। सत्संग भी वही कराते हैं, संगत भी वही बुलाते हैं, और वो अकेले नहीं आते हैं। वो जहां पर भी सत्संग होती है सभी देवी देवताएं आते हैं वो लंगर प्रसाद चखने के लिए, गुरु महाराज की शरण प्राप्त करने के लिए। और आत्माएं कितनी आती हैं मुक्ति के लिए। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। आप वो जो हाथ की छाप आपको दिखाई दिए वो आपको ब्लेस करने के लिए था। और वो आपको ये मतलब दिखाने के लिए था कि गुरु महाराज जी ने उनका कल्याण कर दिया है, उनको मुक्ति दिला दी है। यही आपको दिखाने के लिए आया था। तो वो मुझे आंसर्स मिला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हमें माध्यम बना के वहां लेके गए। इसके बाद गुरुजी ने हमें अपना हमेशा कृपा करते रहे। अभी सिर्फ गुरुजी हम पूरे परिवार को एक एक कड़ी की जैसे जोड़ते गए। हस्बैंड बच्चे तो जुड़ गए ही थे फैमिली में। इसके बाद मेरे जो मायके भी था वहां पर भी मेरे फैमिली सब जुड़ते गए। मेरे फ्रेंड्स को भी गुरुजी ने जोड़ा, सब गुरुजी ने अपनी शरण में ली और उनकी कृपा दर्शाई। अभी 2022 के नवंबर की बात है। मेरी दीदी को ड्रीम आती है गुरुजी का। तो दीदी बोल रही थी कि मुझे ना सत्संग कराना है, मुझे गुरुजी बार बार अपने ड्रीम में दर्शन दे रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, तो मुझे सत्संग कराना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने पूरा अरेंजमेंट किया, सत्संग की तैयारी स्टार्ट ही की होगी। इनविटेशन जैसे संगत को डालने ही लगी। सैटरडे को सत्संग था, और ट्यूसडे को शाम को मेरे को अचानक से फोन आती है। दीदी मेरे को फोन करके बोलती है कि जल्दी से आ जाओ हॉस्पिटल में, ऐसा ऐसा हॉस्पिटल में आओ, बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। मैं जैसे ही सुनी मैंने कहा, मैं एकदम से एकदम हैरान होगी कि ऐसे कैसे कुछ हो गया। तो घर पे उसके पहले एक बड़े मंदिर से आई थी, गुरुजी का जल प्रसाद था और सचखंड की प्रसाद भी थी, बस वही साथ में लिए। और मैं जल्दी से घर से निकली, और हॉस्पिटल में जैसे ही मैंने पहुंचा तो देखी वो बेटा हॉस्पिटल में
इमरजेंसी में भर्ती हुआ था, उसको सेलाइन ड्रिप दी जा रही थी। तो डॉक्टर बोले इसको, जो वो एक्सीडेंट जो उसकी हुई थी, उसके सर पे हेलमेट नहीं था, तो उसके सर पे चोट जो आई, उसकी सिर्फ ओनली सर पे ही चोट आई, और बॉडी में उसका थोड़ा बहुत चोट आया था। तो डॉक्टर ने उसको एमआरआई किए। तो एमआरआई करने के बाद डॉक्टर बोले इसका इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, और इंटरनली इसको 5 जगह में चोट आई है। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग थोड़ा उसको देखेंगे दोबारा, उसका हम लोग एमआरआई करके देखेंगे। अगर इंटरनल ब्लीडिंग बंद नहीं हुई तो हम लोग उसको सर्जरी में जाएंगे। और मैं जैसे पहुंची, उसे देख के मैं एकदम हैरान हो गई। वो जैसे एकदम बेहोश जैसा गिरा हुआ था, कोई जैसे उसकी जान नहीं है शरीर में। उसकी हालत देख के इतना घबरा गई, पर गुरुजी का इतना मन में विश्वास था। वो जो जल प्रसाद थी, उसके अंदर सचखंड का प्रसाद गुरु मैंने मिला के उसको मंत्र जाप करते करते उसको थोड़ी थोड़ी मैंने उसके मुंह में डालती गई। डॉक्टर जबकि मना कर रहे थे, बोले थे कि इसको कुछ भी मत दीजिए पानी का, अगर वो वॉमिटिंग करता है तो वो आगे जाके उसके लिए खतरनाक हो सकती है। पर पता नहीं अंदर से विश्वास था। वो पॉकेट स्वरूप थी जो उसके पिलो के नीचे रखी हुई थी, और एक गुरु जी का जो जल प्रसाद है वो मंत्र जाप करते करते देती गई। अचानक से वो बेटा आंख खोल के बड़ी बड़ी आंख से मेरी तरफ देखने लग गया। और जैसे ही उसने आंख खोली, मैंने उसे बोला कि बेटा बोलो जय गुरु जी। उसने जय गुरु जी बहुत धीमी आवाज से बोला, और मैं वो 3 बार उससे गुरु जी ने 3 बार जय गुरु जी बोल के बोला वो, और फिर से वो बेहोश हो गया। इसके बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने उसकी दोबारा एमआरआई की। एमआरआई जैसे करने के बाद, सॉरी सीटी स्कैन किए, सीटी स्कैन करने के बाद उसको डॉक्टर ने कहा कि अब लगता है थोड़ा सा ब्लीडिंग कम हो रही है, तो हम लोग एमआरआई करेंगे इसका। और एक बार 2 बार सीटी स्कैन कर चुके थे। उसके बाद बोले हम एमआरआई का भी रिपोर्ट एक बार देखना चाहते हैं। उन्होंने भी वो किया, तो डॉक्टर ने बोला पहले से उसका जो भी हम लोग सोच रहे थे उतना ज्यादा गंभीर नहीं है, रिपोर्ट अच्छी आई है। आप एक इसको हम लोग सोच रहे हैं कि सर्जरी में नहीं जाके मेडिसिन से अगर ट्रीटमेंट करके वो ठीक हो, तो वो हम लोग पहले करना चाहेंगे। तो हमने कहा जो आपकी इच्छा बस वही कीजिए। और उसके बाद गुरु महाराज जी ने उसको ऐसी कृपा की कि धीरे धीरे स्लोली उसका ठीक होते गया। तो डॉक्टर ने कहा अभी जो इसकी हालत है, इसको एक ऐसे बेबी जैसा इसको टेक केयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अभी बहुत कुछ चेंजेस आ सकता है, हम लोग को पता नहीं, क्योंकि इंटरनली चोट है। बाद में जाके आगे क्या प्रॉब्लम होगी ये हमें पता नहीं है। तो हमने कहा ठीक है। ऐसा करते गए, 2 दिन 3 दिन बाद उसकी घर पे छुट्टी हो गई, वो आ गए। तो दीदी रो रो के मेरे को बोलने लगी कि मेरे को इतना डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि ये लड़का एबनॉर्मल ना हो जाए। बोला इतना चीखे मारता है, डेली चीख मार मार के बोलता है मम्मी मेरे को बहुत दर्द होता है सर पे, मैं शायद बचूंगा नहीं। ऐसी चीख मारता है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने कहा दीदी तुम हिम्मत रखो, और उसको वही जल प्रसाद देते जाओ, गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं, सब कुछ ठीक होगा। दीदी बोली मैं तो अब सत्संग के बारे में सोच ही नहीं पाऊंगी, मेरी तो हिम्मत ही टूट गई है, मैं क्या करूं, बेटे को देखूं या सत्संग की करूं। तो मैंने कहा नहीं, ये जो सत्संग है ये गुरु महाराज जी अपना सत्संग करा रहे हैं, उनकी इच्छा से हो रही है, उनका सत्संग वो जाने, तुम चिंता मत करो। सत्संग तो गुरु जी का वो होगा ही, और वो ही करेंगे। और सही मायने में गुरु महाराज जी ने ही सत्संग करवाया, इतनी अच्छी से सत्संग हो गई। वो बच्चे को लेके आए, बट वो चल नहीं पा रहा था, फिर से खड़े भी नहीं हो पा रहा था, उसको बहुत तकलीफ थी ज्यादा। बट डॉक्टर ने भी बोला था इसको एज ए बेबी चाइल्ड जैसा टेक केयर करें, उसके साथ बहुत आपको डेलिकेटली हैंडल करना होगा। सत्संग होने के बाद नेक्स्ट डे मैं बोली कि मैंने बच्चे घर पे आए, मैं उसके साथ मिलने भी नहीं गई, एक बार जाके मैं जाती हूँ मिल के आती हूँ, उसको देख के आती हूँ। तो मैं जैसे नेक्स्ट डे उसके दीदी के घर गई, तो वो सोया हुआ था। तो जैसे उसके रूम में ना शिव जी और दीदी ने गुरु जी की भी स्वरूप लगाई हुई है। तो वो मैं जैसे उसके पास में जाके उसके सिर सहलाने लगी और मंत्र जाप करती करते, अचानक से वो मेरे आँख की तरफ देख के बोला कि मासी, बहुत धीमे से बोला। मैंने क्योंकि कान के पास मुंह के सामने उसके कान लेके गई, तो बोली मासी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैं किसी को ये बोलूं तो कोई मेरा बात पर ना विश्वास नहीं करेगा। मैंने कहा हाँ बच्चे तुम बोलो, मैं तो जरूर सुनूंगी। तो बोला मासी मैं जब गिरा वहां पर मुझे कुछ पता नहीं कहाँ पर मैं गिरा, कैसे चोट लगी, मुझे कौन हॉस्पिटल लेके आया,
कुछ पता नहीं, मेरे कुछ होश नहीं थे। आंख के सामने मेरा इतना अंधेरा मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा लगा कि मतलब बहुत अंधेरा मेरे आंख के सामने छा गई है। और मैं देख रहा हूँ दो मोटे मोटे काले से आदमी मुझे दोनों हाथ पकड़े, एक एक जन एक एक हाथ पकड़ के मुझे जमीन पे रेंगते रेंगते खींच के मेरे को लेके जा रहे हैं। और मैं चीखे मार मार के बोल रहा हूँ कि मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, लेकिन वो मेरे बात ही नहीं सुनना चाह रहे थे। बोले अचानक से जैसे ना शिव जी आए और मेरे दाहिना हाथ को पकड़ के वो खींच के मेरे को लेके गए और बोले कि तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ चलो। तो बोले मासी पता है मेरे को होश कब आई? जब आप मेरे मुंह में जल प्रसाद दे रहे थे मंत्र जाप करते करते, उस टाइम पे मेरे को होश आई। तो मैंने तभी मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने वो जल प्रसाद और सचखंड की प्रसाद खिला के उसको जो नहीं, उसकी जो कष्ट थी, ये उसकी नई लाइफ है। गुरु महाराज जी ने उस पर कृपा की है, महाशिव के रूप में आके उसका कल्याण किया और उसे एक नई जिंदगी दी। और सबसे बड़ी बात है वो लड़का अभी इतना चेंज हो गया है, एकदम जैसे 360 एंगल में। जो लड़का भगवान को नहीं मानता था, गुरुजी को भी नहीं मानता था, वो लड़का आज इतना उस पर विश्वास आ गया है कि एकदम टोटली वो चेंज हो गया है। उसकी बिहेवियर्स में भी इतनी चेंजेस आ गई है। तो ये सब गुरु महाराज जी की कृपा से ही हुआ है। उनका अनंतम शुक्राना, हर पल हम पर कृपा कर रहे हैं। जब भी गुरु महाराज जी ने अपने स्तर पे बुलाया, हम पर कृपा ही की। अभी जो 2022 में बेटी को कॉलेज एडमिशन के लिए मैं गई थी, तो उस टाइम पे भी बड़े मंदिर गुरु जी ने बुलाया, हर बार बुला के ब्लेस करते हैं। तो उस टाइम पे भी जैसे मैं बड़े मंदिर गई, मैं दीदी और मेरे पापा थे, तो हम लाइन में खड़े हुए थे। जैसे एंट्री के गेट से एंट्री करने के बाद जहाँ शिव जी की, गणेश जी की मूर्ति पार होती गई, और जैसे शिव जी का वो शेष नाग में महा जो मूर्ति है, वहां शिव जी की मूर्ति के सामने खड़ी हुई, मेरे दाहिने पैर की राइट जो लेग की में जो घुटने की अचानक से ऐसा लगा कि वो नी बॉल मेरी ट्विस्ट हो गई है। मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ, करंट जैसा फ्लो हो रहा था, मैं समझ नहीं पाई कि क्या हो गया। ऐसा लग रहा था कि मेरे से और चला नहीं जाएगा, मेरा पैर पूरा लॉक हो गया है। और मैं बहुत बहुत मतलब गुरु जी का मंत्र जाप करके, गुरु जी को याद करते करते मैंने कहा गुरु जी आपके दर पे आई हूँ, बस आप ही पार लगाइए करके। मैं सीढ़ियों से जैसे बहुत ही मतलब चला नहीं जा रहा था, सीढ़ियों में सपोर्ट ले लेके बहुत मतलब धीरे 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 करके चलती गई। उसके बाद गुरु महाराज जी का दरबार आया, बड़े मंदिर का दरबार में जाके खड़े ही उस टाइम पे दर्शन हो रहे थे, तो खड़े खड़े दर्शन करके आगे जैसे गई, लंगर हॉल तक पहुंची, तब सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी ऊपर जाइए, ऊपर में लंगर मिलेगा। मेरे से तो एकदम चला ही नहीं जा रहा था। मैं बोली हे गुरुजी आप क्या कर, मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो चल नहीं पा रही हूँ। तब भी वही सपोर्ट ले लेके सीढ़ियों से चढ़ती गई, और चढ़ते चढ़ते गुरु महाराज जी ने बिठा के लंगर प्रसाद कराया। लंगर करने के बाद वही बहुत तकलीफ हो रही थी, धीरे धीरे फिर सीढ़ियों से उतर के, सबसे हैरानी की बात है मैं जैसे गेट के तक आई, तब तक इतनी तेज पेन थी पैर में, जैसे चला नहीं जा रहा था, मेरा घुटना पूरा लॉक हो गया था। और इतनी हैरानी वाली बात है कि मैं जैसे गेट के बाहर आई बड़े मंदिर के जल प्रसाद लेने के बाद, मेरे माइंड से पूरी तरह डिलीट हो गया कि मुझे कोई पेन था। मेरा पेन भी मेरा पूरा गायब हो गया, और मेरे माइंड में भी वो डिलीट कर दिए कि मुझे ये सब हुआ कि मैं दीदी या पापा को या मैं किसी को भी ये शेयर कर पाऊं। मैं पूरी तरह वो बात भूल गई। वहां पर मैं 1 महीना तक रही दिल्ली में। उसके बाद मैं जैसे घर आई जमशेदपुर, आने के बाद हमने गुरु महाराज जी का सत्संग करने का एवरी मंथ का था रहते था, तो सत्संग की तैयारियों में लग गई। अब जब घर पे सत्संग की तैयारियां चल रही थी, तो उसके बाद मैं जैसे ही जमशेदपुर घर पे आई और सत्संग की तैयारी में थी, फिर से मेरे को वही प्रॉब्लम हो गई और मैं खड़े खड़े गिर जा रही थी घर पे। ये बार बार होता गया और मैं इतने डर गई कि शायद अब मैं और चल नहीं पाऊंगी, क्योंकि जितने ऐसा लग रहा था कि मेरे घुटने की हालत बुरी तरह हालत खराब हो गई है।
तो मैं फिर गुरु जी से यही अरदास करी, गुरु जी अभी से अगर मेरी ऐसी हालत है तो मैं तो पूरी मतलब बेड रिटर्न हो जाऊंगी, और क्या होगा अगर मुझे नी सर्जरी करनी पड़ी, तो घर पे कोई है भी नहीं देखने के लिए। मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी आप प्लीज कुछ करो, नहीं तो फिर और कुछ नहीं होने वाला। ऐसा मैं सोच ही रही थी, अचानक से जैसे व्हाट्सएप में गुरुजी ने वो मेरे लिए ही मैसेज दिया कि किसी अंकल का, एक सेवादार अंकल थे, उनको बहुत बैक पेन और घुटने की पेन थी, और उनको वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो किसी आंटी ने उनको बोला कि गुरुजी का अखंड जोत जो जलती है, अखंड जोत जब ठंडा हो जाता है उसमें नीचे घी बच जाती है, तो वो घी को आप अलग में डिब्बी में रख लीजिए और उसको डेली मंत्र जाप करते जहाँ पेन है वहां पर लगाइए। ऐसा लगा वो गुरु महाराज जी ने मेरे को ही वो मेरे लिए ही था। और वो मैंने वही किया, सत्संग हुआ, उसके बाद सत्संग में जो जोत, अखंड जोत के बाद जो घी बच गई उसको मैंने अलग से रख दिया, और उसी को डेली मंत्र जाप करते हुए मैं लगाती गई। इतनी कृपा रही गुरु महाराज जी ने, वो मेरा जो घुटने का दर्द था वो पूरा ठीक कर दिया। लास्ट में छोटा सा और एक सत्संग शेयर करूंगी, ये भी रिसेंट का ही है। मैं जैसे इस बार भी मैं बड़े मंदिर गई थी दिल्ली, जैसे आई कुछ दिन बाद अचानक से मुझे राइट साइड में, मैं चेस्ट के नीचे मैंने फील किया कि मुझे एक ट्यूमर जैसा हुआ है। वो ट्यूमर बहुत बड़ा होता गया। तो मैंने किसी को ये मतलब घर पे बताया भी नहीं ना। ये एक दिन बेटी फोन की तो उसने उसको मैंने शेयर की, तो उसने बोला मम्मी आप क्यों डॉक्टर नहीं दिखा रहे हो, आप इतनी गलती कर रहे हो, आप पापा को भी नहीं बताए। तो मैंने कहा नहीं, मैं जब दिखाऊंगी, मैं कुछ दिन रुक जाती हूँ फिर दिखा लूंगी। ऐसे में क्या हुआ कि मैंने गुरुजी का जल प्रसाद जो लेती थी वो लेती गई, और थोड़े से प्रसाद जल जो रहता था वो मैं नहाने के पानी में अलग से एक डिब्बी में मतलब बॉटल में रख के उसको ले लेती थी। और 2 दिन मैंने गुरुजी का सचखंड की प्रसाद लिया। आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने इतनी बड़ी मेहर की। अचानक से एक दिन मैं फील की कि वो जो ट्यूमर था इतना बड़ा, वो मेरा पूरा ठीक हो गया है, और ये विद इन 15 डेज के अंदर ही हुई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, उन्होंने हम पर इतनी कृपा की। सभी संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी ने आज ये सत्संग सुनाए उसका भी शुक्राना। थैंक यू करण अंकल।